हेलो बच्चों, दिस इज बिमल कोचिंग सेंटर। आई एम बिमल बिहारी सेठ and I speaking from Bisma, Sitapur. In my last classes, you started a new chapter which was use of has, have, had, shall have and will have. I told you this also the part of verb to be, because we speak such kinds of sentences without main verb or finite verb. Yesterday or in my last classes I taught you use of has and have and had, in which I taught you has, have is used for the words रखता है, पास है in present tense and had in past tense. I have two brothers, I have a sister, Rekha has not a car, Mohan has not a red pen. And in past tense he had two brothers, Rekha had two sisters, Mohan had many friends, like this. Today we will talk about the third part of, which is use of shall have and will have. Look at blackboard बच्चों. This is same chapter, chapter 4, use of has, have, had, shall have, will have. इसमें हमने कल has, have और had का प्रयोग पढ़ा था. आज हम shall have, will have, यानी जब फ्यूचर टेंस में हमें रखता होगा या पास होगा शब्द होगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे. जैसे I shall have a new life, we shall have bright future in India, Rekha will have a gold ring, Mohan will not have a white car, will you have time for your classes, will you have good knowledge about English in future, like this. ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे यूज ऑफ शैल हैव, विल हैव. ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आपने हैज़, हैव और हैड को पढ़ा वैसे ही ये, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 पूरा हो जाएगा. शैल हैव, विल हैव को हम कुछ इस तरह करेंगे. टू शो ऑनरशिप, इन सबको आप हिंदी में भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके समझे तो ज़्यादा बेटर होगा. टू शो ऑनरशिप इन फ्यूचर टेंस वी यूज फॉर द वर्ड्स रखता होगा और पास होगा. ओके बच्चों, जैसे जब हैज़, हैव का प्रयोग था तो मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक किताब है. जब पास्ट टेंस हुआ तो रेखा के पास एक घड़ी थी, मोहन के पास एक किताब थी. अब जब फ्यूचर होगा तो आप बोलोगे रखता होगा, पास होगा. जैसे मेरे पास एक नई साइकिल होगी, रेखा के पास अच्छी पुस्तकें होंगी, लाइक दिस. ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे किसके साथ शैल है वो किसके साथ विल है. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर इन फ्यूचर टेंस इन माई लास्ट चैप्टर ऑफ वर्ब टू बी कि आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, और वहाँ पे आप करते थे आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग. यहाँ पर आप करोगे आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल हैव. ओके बच्चों,
shall have is used with I and we. ओके बच्चों, and will have is used with rest of the subjects. ओके बच्चों, शेष कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? will have. आई वी के साथ शैल है, बाकी सब के साथ will have. अब शेष सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके पास? इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर, नाउन एंड प्लूरल नाउन. ये हो गया आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. ओके बच्चों, अब हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लें. स्ट्रक्चर से आप चाहे इस लैंग्वेज को पढ़ें, गौर से देखें या ना देखें, अगर आप स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पा जाएंगे तो उसी को देखकर आप अपने इस ज्ञान को स्टोर कर सकते हैं फॉर एवर, सदैव के लिए. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस अब उसके बाद लिंकिंग वर्ब चाहिए. लिंकिंग वर्ब दो हैं, शैल हैव, विल हैव, प्लस आर्टिकल आपके पास क्या हो? ए एंड द, प्लस एडजेक्टिव, प्लस नाउन, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज. इतनी चीज़ें आपके पास सेंटेंस को बोलने या बनाने के लिए हो. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज करिए आपको बोलना है, मेरे पास एक नया घर होगा. ठीक है बच्चों, मेरे पास एक नया घर होगा. अब देखिए, पास शब्द से आपने ये जाना और यहाँ पे क्या आया? गागी. ये तो आपने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो गया? आई. ओके बच्चों, मेरे पास एक नया घर होगा. आई मेरे के लिए क्या लिखा जाएगा? आई. अगर यहाँ पे ये लिखा होता मेरे पिता, मेरा दोस्त, मेरा भाई, तब आप जो है यहाँ पे माई फादर, माई सिस्टर लिखते, तब वो पजेसिव केस हो जाता. यहाँ पर मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस है. आई शैल हैव ए न्यू हाउस. ओके बच्चों, क्या बनेगा? मेरे पास एक नया घर होगा. आई शैल हैव अ न्यू हाउस. अब इसी का आप नेगेटिव बना लें. ये अफर्मेटिव हो गया, सूचना मिल रही है. अब आप कह दें आई शैल, अब इसकी हिंदी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव अ न्यू हाउस. ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सूचना मिल रही है. अब इंटरोगेटिव देखिए, शैल आई हैव अ न्यू हाउस. ओके बच्चों, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है. इन दोनों सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप. असर्टिव के अंत में फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क. अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं. शैल आई नॉट
तोड़ के आप रखोगे, शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। अब आप हैव लिखोगे, शैल आई नॉट हैव अ न्यू हाउस। ओके बच्चों, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया। अब एक सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव भी समझ लें। व्हाट शैल आई हैव। क्या बोलेंगे बच्चों? व्हाट शैल आई हैव। ठीक है, ये सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया। अब एक नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इसके अंतर को भी आज फिर से एक बार समझ लें। जब हमारा वाक्य लिंकिंग वर्ब से चालू होगा तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहेंगे। जब उसमें नॉट जुड़ जाएगा तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। जब हम कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। व्हाट शैल आई हैव, व्हाट विल यू हैव, है ना? व्हेन विल यू हैव अ रेडियो, व्हेन विल यू हैव अ मोबाइल, लाइक दिस। आया बच्चों समझ में? इसका शॉर्ट्स ले लें, स्क्रीनशॉट्स, और इसको जो है अध्ययन करें। अभी एक एग्जाम्पल आपको और समझाने का प्रयास कर रहे हैं विल से। इसको इरेज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कहना है उसके पास एक नीला कलम होगा। ओके बच्चों, ये भी सिंपल फ्यूचर है। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। ही विल हैव ए ब्लू पेन। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह ही विल नॉट हैव ए ब्लू पेन। ओके बच्चों, फिर आप क्या बोलोगे? विल ही हैव अ ब्लू पेन। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर आप कहेंगे विल ही नॉट हैव अ ब्लू पेन। ओके बच्चों, अब देखिए सेकेंड टाइप इंटरव्यू समझ लीजिए। व्हाट विल ही हैव। ओके बच्चों, ये आपका दोनों एग्जाम्पल हो गया सिंपल फ्यूचर के रूप में। इसे भी हम वर्ब टू भी कहेंगे। आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई फिनिट वर्ब का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है बच्चों, इनको खूब बोलने का अभ्यास करें, इसके ऊपर नोट्स बनाएं बाकायदा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में धीरे धीरे फ्रीज हो जाएंगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिमेंबर दिस थिंग इन योर लाइफ। विदाउट प्रैक्टिस, without using our knowledge, we cannot get good confidence in our subject. Thank you.